कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपचि तथा चोर्दपुण्डं च भाले यस्यास्ते श्रीदक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिम् इन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्तैर्भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरपदकमलजुगं श्रेयसे संश्रयामि। विश्वक्सेन यतीश्वरस्वकृपया लब्ध्वा त्रिदण्डं वरं तत्पादाम्बुजयो समर्पितमहो नैजं शुभं जीवनं। श्रीवागभूषणदिव्यभावनिपुणं श्रीकान्तभक्त्यारतं श्रीमद्वादिभजङ्करं यतिवरं नारायणं संश्रये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरानवनीवदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादिरविन्द्रनेत्रां कृष्णात् परिं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवं कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय श्रीमन्नारायण। कली कलित आनंद करुणा वर्णाले भक्त वंश कल्पतरु तदंडित बिंडित पीताम्बरधारी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरण में शतकोटि साष्टांग प्रणाम। आप सभी भक्त वृंद महानुभाव, आज हम श्रवण करेंगे बिहार के सबसे पवित्र और घर घर में मनाया जाने वाला छठ व्रत के विषय में। छठ व्रत क्या है, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया, क्यों मनाया जाता है छठ व्रत, इसके विषय में हम सभी जानेंगे। आइए श्रवण करते हैं। एक समय, प्राचीन समय की बात है, प्रियवंद नाम के राजा, जो बहुत धनवान थे, सभी प्रकार के सुख सुविधा उनके राज्य में प्रचुर मात्रा में व्यवस्थित था, हाथी घोड़ा सेना। लेकिन सब होने के बावजूद उनका कोई पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं होने के कारण वह राजा असंतुष्ट रहा करता था। प्रियवंद राजा को एक बार मन में विचार आया कि हम यज्ञ कराएं, और यज्ञ के लिए वह योग्य ब्राह्मण ढूंढने लगे। उस समय कश्यप ऋषि के द्वारा प्रियवंद नाम के राजा ने यज्ञ संपन्न कराया। उस यज्ञ के अग्निकुंड से उत्पन्न हविष को कश्यप ऋषि ने प्रियवंद के मालिनी नाम की जो कन्या पत्नी थी, उन्होंने दिया। उस हविष को खा करके प्रियवंद की पत्नी जो है मालिनी, वह गर्भवती हुई। उसके गर्भ से 9वें मास में सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र गर्भ में ही मर चुका था। जब प्रियवंद को यह सूचना प्राप्त हुआ कि उसका पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हुआ है, तो वह बहुत दुखित हुआ
और अपने मरे हुए पुत्र को लेकर के वह श्मशान चला गया। वहाँ श्मशान में जाकर के राजा आज अपना सर्वस्व त्याग करने को उद्यत हुआ। वह राजा अपने पुत्र के साथ ही उसी श्मशान में अपना प्राण त्यागने की इच्छा प्रकट की। उस समय भगवान ब्रह्मा की और कन्या जो देवसेना हैं, भगवती सृष्टि की छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए भगवती को छठी मैया भी कहते हैं। देवसेना जब प्रकट हुई तो प्रियवंद नाम के राजा से पूछी कि हे राजन, तुम क्यों दुखित हो, तुम क्यों विलाप कर रहे हो, और यह तेरे गोद में कौन है। तब प्रियवंद नाम का जो राजा है वह रोते हुए विकल वाणी से भगवती को कहता है कि आप कौन हैं। अगर आप हमारी दुख दूर कर सकती हैं तब मैं इसका रहस्य बतलाऊंगा, नहीं तो मेरा उपहास न उड़ाएं। भगवती कहती हैं कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की औरस पुत्री हूँ, मेरा नाम देवसेना है, और जो भी कष्ट तुम्हारा है वह हमें बतलाओ। प्रियवंद नाम का राजा जो है वह भगवती से कहता है कि यह हमारा पुत्र है, हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है, ऐसा ऋषियों ने बतलाया है। फिर भी हमने कश्यप ऋषि से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से यह पुत्र प्राप्ति हुआ, लेकिन यह पुत्र कैसा प्राप्ति हुआ जो मरा है। भगवती देवसेना ने प्रियवंद को कहती हैं कि हे प्रियवंद, दुखित मत हो, तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली षष्ठी तिथि के व्रत को करो। इस व्रत के करने से तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। तब प्रियवंद नाम के राजा ने पूछा, हे भगवती, यह व्रत कैसे किया जाए, यह हमें बतलाने की कृपा करें। भगवती छठी मैया देवसेना ने प्रियवंद को बतलाई कि यह व्रत 3 दिन का होगा। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। इस दिन एक समय अन्न ग्रहण करके, सादा भोजन करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए और एक ही समय खाना चाहिए चतुर्थी तिथि को। अगले दिन पंचमी तिथि को दिन भर उपवास करके एक गाय के दूध से हविष बना करके और उसको ग्रहण करना चाहिए और अपने भाई बंधुओं में बांटना चाहिए। अगले षष्ठी तिथि को दिन भर उपवास रह करके सायंकाल जब सूर्य विलुप्त हो रहे हों उस समय सरोवर में, तालाब में, नदी में जाकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और वहीं पे छठी मैया का पूजन करना चाहिए। अगले सुबह सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और पुनः षष्ठी का पूजन करना चाहिए। ऐसे जो भी विधि विधान से व्रत को करेगा वह कभी भी दुखी नहीं होगा, सभी प्रकार की मनोकामना उसके पूर्ण होंगे और छठी मैया की कृपा से वह पुत्रवान, पुत्र चाहने वाला, धन चाहने वाला धनवान, मोक्ष चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करेगा। सभी प्रकार के कष्ट से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसके बाद देवसेना अंतर ध्यान हो गई। इतना कह करके प्रियवंद
अपने मरे हुए पुत्र को ले जा कर के अपने घर में पत्नी को यह दृश्य के विषय में बतलाता है। और प्रियवंद नाम के राजा ने इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से प्रियवंद पुत्रवान हुए और एक नहीं अनेक पुत्र प्रियवंद नाम के राजा के हुए। इसी क्रम में एक और कथा आती है कि सूर्य षष्ठी व्रत क्यों कहा जाता है। देवसेना अलग हैं, सूर्य अलग हैं, फिर सूर्य षष्ठी व्रत क्यों है। आप सभी ध्यान से सुने, यह सूर्य षष्ठी ही है। षष्ठी अलग है, सूर्य अलग है। कुष्ठ रोग की निवृत्ति हेतु सूर्य की उपासना की जाती है। भगवान कृष्ण के पुत्र, उनके जो सांब नाम के पुत्र थे, बहुत दिव्य वर्ण के थे। वह दिव्य वर्ण के सांब एक दिन तालाब में बहुत सारी कन्याओं के साथ नग्न भेष में स्नान कर रहे थे। उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारद जी को अच्छा नहीं लगा कि स्त्री और पुरुष दोनों निर्वस्त्र होकर के और स्नान कर रहे हैं। नारद जी सोचे कि जब भगवान के पुत्र होकर के इतना अघोर पाप करेंगे तो इस जगत के मनुष्य क्या करेंगे। ऐसा सोच करके भगवान के पास नारद जी गए और भगवान को यह इस दृश्य को बतलाया कि आपके राज्य में स्त्री और पुरुष अपने शरीर के सौंदर्यता को देख करके निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करते हैं। भगवान को बहुत क्रोध हुआ और भगवान वहीं से बिना कुछ समझे श्राप दे दिए कि स्त्री पुरुष जो भी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे हो उनको कुष्ठ हो जाए। भगवान के पुत्र को कुष्ठ हो गया इस श्राप से। जब भगवान को पता चला कि नारद जी ने मेरे ही पुत्र को श्राप दिलवा दिया है, तब भगवान बहुत विचलित हुए। भगवान अब सोचने लगे कि इसका उपाय क्या है। फिर नारद जी से ही पूछते हैं कि हे नारद जी, आप इसका उपाय बतलाएं, किस प्रकार से मुक्ति होगी, सांब किस प्रकार से कुष्ठ रोग से दूर होगा। तब भगवान को नारद जी कहते हैं कि मगध देश में, यानी हमारे बिहार में, मगध देश में गया क्षेत्र में सूर्य षष्ठी व्रत को आप जाकर के करें और निमित्त 7 षष्ठी व्रत करना होगा। 7 षष्ठी व्रत अगर आप करते हैं तब आपके पुत्र जो हैं वह कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने गया क्षेत्र के, गया से अभी अलग हो गया है, औरंगाबाद जिला है। औरंगाबाद जिला में देव इसलिए नाम पड़ा है कि षष्ठी तिथि की उत्पत्ति देवसेना छठे अंश से है और सूर्य के व्रत होता है, तो देवसेना नाम के चलते इस स्थान का देव है। और सूर्य भगवान वहाँ भगवान भास्कर के वहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसे मान्यता है कि जो भी देव में आकर के छठ करता है उनके जो भी कुष्ठ रोग हैं वह दूर हो जाता है।